बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। केपी के अंदर जो है वो बुरहानी कैफियत जारी है और वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी जो जिनका इंतखाब गुज़श्ता रोज़ हुआ था, उनके हलफ का मामला जो है अभी तक लटका हुआ है। गो के फैसला आ गया है जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन हलफ हो पाएगा नहीं होगा, क्या होने जा रहा है आइंदा 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट में जब तहरीक इंसाफ गई तो उसमें हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला, महफूज फैसला सुना दिया गया कि गवर्नर केपी के जो है वो कल शाम 4 बजे तक जो है वो हलफ लें। अब ये 24 घंटे इसलिए अहम करार दिए जा रहे हैं कि अगर तो गवर्नर केपी के हलफ लेते हैं तो भी बुरहान, और अगर नहीं लेते तो फिर भी बुरहानी कैफियत जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि हलफ लेने के बाद बुरहान कैसे पैदा हो सकता है, ये बात अहम है। और वो ये कहा जा रहा है कि जब ये हलफ हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है सुहेल अफरीदी साहब की एक अपनी पॉलिसी है और उसी पॉलिसी पर ही अमल पैरा होंगे। और उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और ये मेरी जो है वो सियासत जारी रहेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला बनने से पहले और वज़ीर आला बनने के बाद की ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। जब कंधे पे बोझ नहीं होता किसी भी वज़ारत का या वज़ारत आला का या किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी का, तो उस वक़्त सूरत हाल और होती है। लेकिन जब कंधे पे बोझ पड़ता है तो आपने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो देखना होता है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें सिक्योरिटी है, उसमें पब्लिक के मसाइल हैं, उसमें हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसमें रोज़गार के इश्यूज़ हैं, उसमें रोड नेटवर्क का इश्यू है, उसमें टूरिज़्म के इश्यूज़ हैं और इसी तरह के बाकी मामलात जो है वो चलते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इदारों की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको जो है अपनी टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सुहेल अफरीदी साहब जो है वो अपनी टीम बना पाएँगे? अपने जो गैप्स हैं तहरीक इंसाफ के पैदा किए हुए, उन्हीं के मुर्शिद इमरान खान की तरफ से जो पैदा किए हुए गैप्स हैं, क्या वो उसको फ़िल अप कर पाएँगे? उसको जो है वो ठीक कर पाएँगे? ये बड़ा अहम सवाल है। अब रही बात कि जो है वो अगर चेहरा चेंज होता है, चेहरा की तब्दीली जो है वो होती है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ने जा रहा है? जो वफ़ाक है, हमारी बात हुई वफ़ाकी मुख्तलिफ वज़रा से भी और दीगर लोगों से भी, तो उनका ये कहना है कि वफ़ाक तो अपनी जगह पे खड़ा है और सूबे को ही वफ़ाक की ज़रूरत पड़ती है और वफ़ाक को के साथ चलना सूबे की जो है एक उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे वज़ीर आला को बैठना पड़ता है उन मीटिंग में, वज़ीर आला को अपनी इनपुट देनी पड़ती है एपेक्स कमेटी के इजलास में, जहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे भी होते हैं, अफसरान भी होते हैं, उनके साथ बैठना पड़ता है। इवन आर्मी चीफ के साथ जो है वो भी कई ऐसी मीटिंग आती हैं जिसमें वज़ीर आला को बैठना पड़ता है। तो सुहेल अफरीदी जो कि जिन्होंने अपने जो है वो इंतखाब के साथ ही एक लकीर खींच दी है, वो लकीर जो है वो कैसे ख़त्म होगी और किस तरह की जो है वो चीज़ें होंगी। और फिर इससे सबसे बड़ी बात ये है कि स आप जब किसी वज़ारत आला, गवर्नर, वज़ीर या किसी भी ओहदे पे फ़ाइज़ होते हैं तो आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा होते हैं। और अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदा के तौर पर अगर आप एक्ट नहीं करते तो फिर मामलात बिगड़ते हैं। आपके पास जो है वो नेशनल सीक्रेट भी चीज़ें आती हैं, आपके पास कौमी राज़ भी आते हैं और उन कौमी राज़ को अपने पास रखना, अपने साथ रखना, उनका ख़्याल करना, उनको साथ लेके चलना, ये भी एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी होती है। और ये सारी चीज़ें जो है उस पे अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि नए वज़ीर आला केपी के जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाएँगे, किस तरह निभाएँगे? गो कि ऑल ऑफ सडन जो है वो चेहरा तब्दील हो गया। अली मीर गन्नापुर की जगह जो है वो सुहेल अफरीदी आ गए। तो अब मरहला आने वाला है इन 24 घंटों के बाद नई कैबिनेट का, नई काबीना के हलफ का और फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट जो है वो तश्कील पाएगी और चलना शुरू होगी। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो चलती किस तरह है, और ये ये भी जो कबायली अज़ला जो फाटा को मर्ज किया गया है, ये भी पाक फ़ौज की कोशिशें थी और पाक फ़ौज की कोशिशों की वजह से, हुकूमत की कोशिशों की वजह से जो है
उस फाटा को मर्ज किया गया केपी के अंदर, ताकि उनकी इन कबाइलियों की नुमाइंदगी हो सके और कबाइलियों को उनके हकूक़ दिए जा सकें। और अब वाहिद जो है वो सुहेल अफरीदी हैं, वाहिद शख्सियत हैं जो कि कबाइली अवाम की तरफ से पहले वज़ीर आला बन के यहाँ पहुँचे हैं, तो ज़िम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मसाइल हैं अवाम के, उस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। अली मीन गन्नापुर की करप्शन की कहानियाँ भी ज़बान ज़द-ए-आम थी। जो है वो मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल भी सामने आए, तो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी सामने आए। तो अब क्या क्या सुहेल अफरीदी जो है, वो कर पाएँगे इमरान खान की रिहाई के लिए, जो अली अली मीन गन्नापुर नहीं कर पाए। अली मीन गन्नापुर ने 26 नवंबर का एहतजाज भी किया, उससे पहले भी जुलूस लेके यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने ऐलान भी किया कि वो जो है वो 2 हफ्तों के अंदर-अंदर जो है इमरान खान को बाहर ले आएँगे, लेकिन नहीं ला सके। उसकी वजह ये है कि जब तक कोर्ट्स फैसला नहीं करेंगी, जब तक अदालतों से रिहाई नहीं होगी, तो कोई भी शख्सियत जो है उनकी रिहाई के लिए गारंटी नहीं दे सकती और ना ही वो बाहर आ सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी जो एक ख़लिश है, जो उनकी आप कह लें कि इख्तिलाफ़ है और एक लड़ाई है, वो ख़त्म नहीं हो सकती इदारों के साथ, वफ़ाक के साथ। और अगर वो लड़ाई इसी तरह चलती रहती है, तो फिर इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं, या इमरान खान जो है वो कैसे बाहर आएँगे, किस तरह आएँगे, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो कैसे आगे बढ़ सकती है, ये बड़े अहम सवाल हैं। हम दुआ है हमारी कि जो है वो सीएम केपी के जो है वो अवाम के मसाइल हल करें, पब्लिक के मसाइल हल करें, वहाँ पे तरक्की हो, वहाँ पे खुशहाली आए। लेकिन लग ये रहा है कि मामलात काफ़ी ख़राब होने जा रहे हैं और आइंदा कुछ अरसे में, जो कि सूरत-ए-हाल ख़राब हो चुकी है, जब अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की गई, अफ़गान पोस्टों से जो है फायरिंग की गई पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान ने वो भरपूर जवाब दिया जिसकी अफ़गानिस्तान तवक्को नहीं कर रहा था। उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत की फ़ौज की, अफ़गान फ़ोर्सेस की पोस्टों पर बैठ कर जो है वो पाक फ़ौज पर, सिक्योरिटी इदारों पर फायरिंग कर रहे थे। और यहाँ पे उन्हें जो है वो इन्फिल्ट्रेट करके दरअंदाज़ी करते हुए जो है उन्हें बॉर्डर क्रॉस कराया जाता। वो यहाँ पर आकर केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते। गो पाकिस्तान ने वो तमाम पोस्टें तबाह कर दी हैं, जहाँ से ये इन दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराहम की जा रही थी, जहाँ पे इन दहशतगर्दों को पनाह दी जा रही थी। और अब मामला आ गया है कि एक तरफ तो अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात, और दूसरी तरफ जो है वो सबसे अहम सूबा जो केपी है, उसकी हुकूमत का क्या किरदार होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन आज भी अडयाला जेल के अंदर जो है वो जो है वो उसकी समाअत हुई इस केस की, तोशाखाना 2 केस की, और समाअत जो है वो मुलतवी होगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि खान साहब ने मज़म्मत की है, और फिर बड़ी बात ये है कि खान साहब ने भी मज़म्मत नहीं की, जो बिला-इश्तिहार फायरिंग की गई अफ़गानिस्तान की तरफ से, उस पे भी खान साहब ने मज़म्मत नहीं की। क्यों नहीं की? ये आपको इल्म में है कि खान साहब की पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन स्टेट जो है अपना काम जारी रखेगी, और उन उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जाएगा जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हम कई बार जो है वो मुतअद्दिद दर्जनों लाशें उठा चुके हैं अपने जवानों की, अपने अफ़सरान की, जिन्होंने इस वतन के लिए, इस वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन उन कुर्बानियों को जो है वो नहीं माना जा रहा। उन कुर्बानियों को जो है वो ज़ाया किया जा रहा है अपनी पॉलिसियों के बायस, जो केपी के अंदर पॉलिसी जारी हैं, जो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की पॉलिसीज़ हैं, उस पे जो है वो काफ़ी बात हो रही है कि इन इन पॉलिसीज़ को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। देखते हैं कि सीएम केपी के जो है वो क्या नई पॉलिसी लेके आते हैं। उन्होंने पॉलिसी तो अपने बयान कर दी कि वो एहतजाज करेंगे, एहतजाजी सियासत करेंगे और खान साहब को बाहर लाएँगे। क्या एहतजाज से इमरान खान बाहर आ जाएँगे? ये बड़ा अहम सवाल है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।